जो हम लोग अभी शुरू किया है हमने कॉन्सेप्ट, वो ये है बेटा कि हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम रहा है। नो डाउट हमें पता है कि पी पे वेलोसिटी इस तरफ आएगा राइट साइड, क्यू पे ऊपर को आएगा, आर इधर आएगा, एस इधर आएगा। नो डाउट हमें पता है, लेकिन अपन अभी इस मेथोडोलॉजी के साथ इसको प्रूव करने वाले हैं कि ये कैसे बनने वाला है ये वाला पॉइंट। ओके, सो ये तुम्हारे पास बेटे ए क्रॉस बी आ गया। अब ए इज योर फर्स्ट वेक्टर, बी इज योर सेकंड वेक्टर। लॉजिक सुनना जबरदस्त, भी पता लगेगा। ये पॉइंट पी आ गया। अब तुम्हें ओमेगा चाहिए और आर चाहिए, क्योंकि इसका नाम ओरिजिन है। अब जब ओरिजिन से तुम पी की लाइन की तरफ ड्रॉ करोगे तो इसका नाम तुम क्या रखने वाले हो? आर। आर पी लिख दो, आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पी पॉइंट के हिसाब से आर की डायरेक्शन इधर को आएगी। बेटा क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? आर कैप। और ये कैसे घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से यहां पे तुम्हारे पास क्या आएगा? पी पॉइंट पे डॉट ओमेगा। डॉट ओमेगा, ओमेगा कैप क्या आएगा? डॉट आएगा। तो तुम बोल रहे हो ओमेगा क्रॉस आर, तो पहले वेक्टर तुम्हारा कौन आया? ओमेगा। दूसरा वेक्टर कौन आया? आर। करके देखो एक बार ओमेगा क्रॉस आर। थंब को पॉइंट करो आउटवर्ड, करो कैमरा ऑन करके देख लो। थंब को पॉइंट करो आउटवर्ड, और आर कैप किस तरफ है? नीचे। करो मेरे साथ, कैमरा ऑन कर लो एक बार। ओमेगा किधर आ गया? आउटवर्ड्स। और ये किधर है बेटा? ये किधर है? ये डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो किधर आ गया ये? टुवर्ड्स राइट साइड। इज इट क्लियर? थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ऐसे। और आर कैप किधर है? नीचे को। आर कैप किधर है? नीचे को। और किधर को जा रहा है थंब? सॉरी, थप्पड़ किस तरफ जा रहा है? राइट साइड की, इधर राइट साइड जा रहा है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? समर्थ, सॉरी, क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? बच्चों क्लियर हो गया? क्या बोल रहा हूं मैं? ओमेगा आउटवर्ड है, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ओमेगा आउटवर्ड होता है। कल मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, अभी ये 1 मिनट होल्ड करो। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास ओमेगा क्रॉस आर में बी कैप की डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स राइट, बी कैप। ठीक है, ये इस तरफ आ गया। अब मेरा पॉइंट सुनो। अगर तुम क्यू पॉइंट के लिए ड्रॉ करो, तो क्यू पॉइंट के हिसाब से बेटा ओमेगा तुम्हारे पास तो डॉट ही है ना बेटे? और इसकी वजह से आर कैप किधर है? इस तरफ आएगा, ये आएगा आर कैप इस तरफ। तो नो डाउट फिर से पहला वेक्टर ये, सेकंड ये रहने वाला है। अब ओमेगा किधर आ गया? करो मेरे साथ, आउटवर्ड। और आर कैप किधर आ गया? क्यू पॉइंट के हिसाब से इस तरफ। थप्पड़ किधर जा रहा है? ऊपर, तो ये टेंजेंट ऊपर चला गया। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इज इट एवरीबडी? बच्चों ठीक है, पुट ऑफ योर कैमरा नाउ। बच्चों क्लियर हो गया? बच्चों क्लियर हो गया? हाँ, तो ये क्यू आ गया। मतलब ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में निकालने का एक मेथड था, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मैंने कल तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम एक बताया था। इसका नाम था, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी था तुम्हारे पास, है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और कल मैंने तुम्हें नेट एक्सेलरेशन के बारे में बताया था बेटा, जिसका वैल्यू था टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल की वैल्यू तुमने लिखी थी अल्फा क्रॉस आर, और सेंट्रीपिटल की वैल्यू लिखी थी ओमेगा क्रॉस वी। अब हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये कैसे बनता है रिजल्ट। सुनो बेटा, और ये नो डाउट तुम लोग इसमें मान के चल रहे हो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब देखिए करना कैसे है। देखो, ये बेटा तुमने सर्कल बनाया, ये बॉडी घूम रही है ऐसे करके ओमेगा, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी v है, ठीक है। अब तुमने जब बोल ही दिया कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट मींस ओमेगा तो है ही है इसके पास। तो मान लो ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है और ये अल्फा है।
और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम मान के चल रहे हैं कि स्पीड जो है वो बढ़ रही है, स्पीड जो है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, इस वजह से। ठीक है बच्चे, अब देख, अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं पी पॉइंट के हिसाब से। पी पॉइंट के हिसाब से अल्फा तुम्हारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, डॉट है, और आर किस तरफ है, नीचे को। तो जब अल्फा ऊपर को है और आर कैप नीचे को है तो ये टुवर्ड्स राइट आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम तुम डेफिनेटली क्या रखने वाले हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और जब तुम बोलोगे ओमेगा क्रॉस वी, पी पॉइंट के हिसाब से, पी पॉइंट के हिसाब से तुम्हें ओमेगा और वी चाहिए, और ओमेगा तुम्हारे पास ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है पी पॉइंट के हिसाब से, और वी कैप तुम्हारे पास इस तरफ है, बिकॉज इसमें ओमेगा क्रॉस वी होता है, जिसका नाम तुम सेंट्रीपिटल रखते हो, ओमेगा क्रॉस वी। अब तुम देखो, ओमेगा इधर है, वी इधर है, तो दोनों की वजह से, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से नेट एक्सेलेरेशन ये आ गया, जो कि इस तरफ आएगा। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आएगा बेटा, और एक तुम्हारे पास क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, एक सेंट्रीपिटल आएगा। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? क्योंकि बेटा याद रखना, वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता, याद रखना ये चीज। वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी किधर को जा रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि बॉडी का स्पीड कैसे चेंज करने वाला है, डायरेक्शन में चेंज करने वाला है कि मैग्नीट्यूड में। अगर डायरेक्शन में चेंज करता है तो सेंट्रीपिटल, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज करता है तो टेंजेंशियल। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल, इज इट बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया? अब देखो जबरदस्त पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, जो नेट एक्सेलरेशन है वो तुम्हारे पास नो डाउट अल्फा क्रॉस आर आएगा, और ये ओमेगा क्रॉस वी आएगा। अब मैं तुम्हें यहीं पे कुछ समझा देता हूँ बेसिक्स के हिसाब से। ए सी का वैल्यू तुम लिख रहे हो ओमेगा वी है, ठीक है, तो ये तुम्हें पता ही है, और तुम्हें पता ही है वी होता क्या है, आर ओमेगा। यहाँ पे तुम जब तुम वी का वैल्यू पुट कर दोगे या ओमेगा का वैल्यू पुट कर दोगे वी बाय आर, तो ये वी स्क्वायर बाय आर भी आ जाएगा, और अगर तुम वी का वैल्यू आर ओमेगा पुट कर दोगे तो ये आर ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली तीनों वैल्यूज ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हैं, जो हमें चाहिए रहेगा, जो हमें गिवन होगा, हम उस हिसाब से इसको यूज करेंगे। बच्चों इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बच्चों बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? और बेटा बोला करो यार। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम dv बाई dt लिखते हो या v dv बाय ds लिखते हो। व्हाट इज ds? बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड along the path, distance traveled along the path, ये रिजल्ट आता है, हमेशा याद रखना ये चीज। ओके, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें इसका ना डेरिवेशन बताता हूँ, जो स्कूल में ज्यादातर पूछा जाता है, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं, देखिए हम लोग यूसीएम की बात करने वाले हैं, इसमें बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है, और उसका स्पीड हर इंस्टेंट पे बेटा सेम है। और ये वाला ऐसे, और यहाँ पे इसका स्पीड बेटे r1 है, यहाँ पे इसका स्पीड r2 है, यहाँ पे ये v2 स्पीड है तुम्हारे पास, यहाँ पे ये स्पीड तुम्हारे पास v1 है, ठीक है। और ये एंगल का नाम तुम लिख दो डेल्टा थीटा,
कुछ ऐसा। अब मेरा पॉइंट बहुत जबरदस्त वे में सुनते जाना, ठीक है। देखो, जब तुम आर की बात कर रहे हो, नो डाउट यूसीएम बोल रहे हो, एक तो ये है कि रेडियस, जो वैल्यू है रेडियस की वो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, आ रही है। और स्पीड, क्योंकि यूसीएम बोल रहे हो तो स्पीड भी सेम ही है। डायरेक्शन अलग होने के कारण तुमने वेलोसिटी लिख दिया चेंज करके, पर वैसे ही ये चेंज नहीं कर रहा। अब लॉजिक सुनते जाना बेटा जो मैं बोलने वाला हूं। ये पॉइंट मार्क किया, जैसे ये ओ है, ये डिस्टेंस तूने ड्रॉ किया r1, तुमने बोला ये t टाइम पे यहां पे था, और जब टाइम t प्लस dt आया तो ये इस पॉइंट पे आ गया, p से q तक, ठीक है। अब पी क्यू जो छोड़ दीजिए, बस यही ड्रॉ करना, पी क्यू, और ये तुम्हारे पास बेटे आ गया R2। तो तुम ये देख पा रहे हो, तुम यहां से यहां तक की बात कर रहे हो, और ये तुम्हारे पास एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये तुम्हारे पास क्या है, डेल्टा थीटा। ये डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब लॉजिक सुनो, R1 के परपेंडिकुलर V है, तो तुमने क्या किया बेटा, यहाँ पे लिख दिया V, ऐसे करके, ये V1 है, ठीक है। अब R1 के परपेंडिकुलर V है, R2 के परपेंडिकुलर क्या है, V2, तो तुमने इसी पॉइंट से ये V2 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट देता हूँ। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में ये चीज पढ़ी थी कि जब कोई दो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा, जब कोई दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एंगल थीटा है, इस लाइन का परपेंडिकुलर आ गया ऐसे, और इस लाइन का परपेंडिकुलर आ गया ऐसे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। वैसे ही V1 के परपेंडिकुलर R1 और V2 के परपेंडिकुलर R2, और R1 R2 के बीच में अगर एंगल डेल्टा थीटा है तो V1 V2 के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा है। और इस वजह से ये एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो ये बेटा तुम्हारे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V। ठीक है बेटा, बेटा क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों? नाउ कॉन्ग्रुएंसी, यहां पे कॉन्ग्रुएंसी में तुम यही लिखने वाले हो कि डेल्टा आर बाय आर, या डेल्टा आर बाय डेल्टा वी, और आर बाय वी, क्योंकि V1 का वैल्यू, सॉरी बेटा, क्योंकि V1 का वैल्यू V के बराबर है, तो ये आ गया। तो यहां से तुम देख पा रहे हो कि अगर डेल्टा V को तुम इस साइड पे रहने दो, तो ये तुम्हारे पास आ रहा है V बाय आर इंटू डेल्टा आर। और अगर अगर तुम दोनों तरफ डिवाइड कर दो डेल्टा टी के साथ, तो ये बेटे डेल्टा V बाय डेल्टा टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा V बाय आर और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब लॉजिक सुनना, अब डेल्टा टी इज ए टाइम इंटरवल, पर अगर तुम बोल दो सर ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो ऑलमोस्ट ये क्या बन जाएगा, टेंजेंशियली बन जाएगा ना बेटे, ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, टेंजेंशियली बन जाएगा ना, ऐसे करके, ऐसे टेंजेंशियल। तुम ये बोल दो कि लिमिट, तुम ये बोल दो कि डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको ऐसे बोल देते हैं, फिजिक्स में ऐसे बोल देते हैं, अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, जैसे 3 + 2 5 होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में लिखने का मेथड ये होता है, डेल्टा V बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू बेटे V बाय आर और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब फाइनली मैं तुम्हें रिजल्ट जो शेयर करने वाला हूं वो ये है कि तुम इस कंडीशन का नाम कैसे लिख देते हो, डिफरेंशिएशन का नाम ले देते हो, ये dv बाय dt है, और इस कंडीशन का नाम तुम dr बाय dt लिख देते हो, dr बाय dt।
और बच्चों dv by dt का नाम तुम पक्की बात है एक्सेलरेशन लिखोगे, पर यहाँ पे इस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल आएगा। और dr by dt का नाम तुम v लिखोगे बेटा, तो तुम्हारे पास ये आंसर v स्क्वायर बाय r आएगा। तो ये फाइनली तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जिसका वैल्यू क्या होता है v स्क्वायर बाय r। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बच्चों ओ बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ac व्हिच इज v स्क्वायर बाय r। तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया जो तुम्हें इसके बारे में समझना है, ठीक है? ओके, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बताइए v square by r। this is the result। have you understood everybody? बच्चों बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे के सारे? ओके, मतलब ये बॉडी को हम सर्कुलर मोशन में ले रहे हैं और यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 है, ये v1 है, ये v2 है, ये t से डेल्टा t टाइम में इधर पहुंच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा r1 r2 r v1 v2 v, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर हमने बोला कि ये जब p से q जा रहा है तो हमने कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल यूज कर लिया। कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल में हमने चेंज इन वेलोसिटी लिखा था जो, तो उसमें हमने ये लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेलरेशन। उसी एक्सेलरेशन का नाम हम लोग क्या लिखते हैं? चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम का नाम क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन का नाम हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते हैं। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इज इट एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इस तरह से ये चीज तुम बिल्कुल याद रखना, बहुत से क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। v स्क्वायर बाय r भी कहीं पे यूज करने वाले हो, r ओमेगा स्क्वायर भी यूज करने वाले हो, ओमेगा v भी कहीं पे यूज करने वाले हो, इसी चैप्टर में मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो तुम ये चीज बिल्कुल याद रखना। और v हमेशा याद रखना, v इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है ना? ओके, तो ये एक फंडामेंटल पॉइंट था तुम्हारे पास, जो तुमने सीख लिया कि इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज और सुनो, AC is always directed towards center। AC हमेशा सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होता है, ये गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन डायरेक्शन। अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज होगी? मैं तुम्हें बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, ये जो मैं तुम्हें बोला अभी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, सुनो। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे करके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास इधर, यहाँ पे तुम्हारे पास इधर, यहाँ पे तुम्हारे पास इधर, और यहाँ पे तुम्हारे पास इधर, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे तुम क्रॉस लिखोगे, ठीक है? यहाँ पे तुम लोग क्रॉस लिखोगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओमेगा। अब मेरा पॉइंट सुनो, जब तुम इस लोकेशन को मार्क करोगे तो सेंट्रीपिटल की एक्सेलरेशन इधर आएगी, और जब तुम इस पॉइंट की बात करोगे तो ये पॉइंट इधर आएगा। तो
डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ ही है, पर जब तुम इसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे, इसको रीजन मान के इधर इसको एक्स एक्सिस लिखोगे, इसको माइनस एक्स लिखोगे, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये माइनस एक्स एक्स की तरफ लग रही है एक्सेलेरेशन, और ये वाली प्लस एक्स की तरफ, ये वाला माइनस वाई की तरफ, और ये वाला प्लस वाई की तरफ, है ना। ये चीज स्वास्थ्य का साइन भी बन गया हमारे लिए, है ना। ये जबरदस्त पॉइंट है जो मैं तुम्हें बोला, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, नो डाउट, इट इज 100% श्योर, बट द पॉइंट इज व्हाट कि अगर तुम इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में देखोगे तो टुवर्ड सेंटर ही है, पर ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है, और ये वाला राइट साइड की तरफ लग रहा है। तो ये चीज तुम जबरदस्त वे में ध्यान में रखो, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तुम मान लो कोई पॉइंट, मान लो कि सर अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आप मानते हैं, तो फिर मैं बोलूंगा बेटा टेंशन क्यों ले रहा है, ये वेलोसिटी इधर आ जाएगा, फिर इसका एक्सेलरेशन ऐसे ड्रॉ कर। अच्छा एक चीज और देखो, जब तुम इस सारी की सारी एक्सेलरेशंस को इंटरसेक्ट करोगे ना, तो ये बेटे हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे ही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, फंडामेंटल बेसिक से पॉइंट्स है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है तुम्हारे पास, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। और जहां पे भी तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर्व पास के बनाओगे, वो हमेशा एक सेंटर बनाएंगे। जैसे मान लो तूने ये बनाया, ऐसे कोई पास बनाया, कोई भी पास बनाया, तो इस पॉइंट पे तुम एक्सेलरेशन बनाओगे, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बनाओगे, इस पॉइंट पे। अब ये जहां पे जाके कट कर देंगे, ये जहां पे जाके ऐसे कट कर देंगे, ये ओरिजिन बन जाएगा, और नो डाउट ये एक सर्कल बन जाएगा ऐसे करके, जिसका ये आर्क है। और ये यहाँ पे भी इसके टेंजेंट होगा, इसका टेंजेंट होगा, इसका टेंजेंट होगा, और ये वेलोसिटी हमेशा इसके 90 डिग्री पे होगी। ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट बेटा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट वन मोर पॉइंट। देखिए ये सारे के सारे फंडामेंटल्स हैं, एक बार कल हमने किए, आज किए। अगर आप लोग जैसे मैंने तुम्हें बोला है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर वीडियो को जरूर देखा करो, तो वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज बहुत सी चीजें दोबारा रिवाइज करने के बाद समझ लग जाती है। ये देखो, ये आ गया। मान लो बेटा ये पॉइंट यहाँ पे है, बॉडी जो है यहाँ पे है, ये तुम्हारे पास आ गया आर वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल आ गया थीटा, और नो डाउट बेटा थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, इसको ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, और ये तुम्हारे पास एक तरह से वाई कोऑर्डिनेट है, ये पी पॉइंट है। तो फॉर पॉइंट पी, अब ये चीजों को कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखना बेटा, बेटा मेरे साथ साथ ये पॉइंट्स को लिखते जाना। फॉर पॉइंट पी तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर आएगा। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे कट करेंगे तो ये एक्स आएगा, यहाँ पे कट करेंगे तो वाई आएगा, ये वाला एक्स आएगा, ये वाला वाई आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर कॉस थीटा आई कैप, और बेटे आर साइन थीटा जे कैप, आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप। और बेटा आर कॉस थीटा आई कैप है, आर साइन थीटा जे कैप है, आर कॉस थीटा आई कैप है और आर साइन थीटा जे कैप है। अब वेक्टर by its magnitude is called as the unit vector, it is called as the unit vector। तो ये बेटे तुम्हारे पास r कैप का वैल्यू आ गया, cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप, और इसका नाम तुम क्या रखते हो, रेडियल वेक्टर। इसका नाम रखते हो रेडियल यूनिट वेक्टर, इसका नाम तुम रखते हो रेडियल यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी को? इट इज कॉल्ड एज द रेडियल यूनिट वेक्टर। और अगर तुम
इस पॉइंट पे जैसे वेलोसिटी को ड्रॉ करोगे ऐसे करके, तो बेटे आर वेक्टर है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। और अगर तुम इस पे डिफरेंशिएशन करते हो बेटे तो ये डी बाई डी टी ऑफ इसका वैल्यू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये होता है। और बेटे ये v वेक्टर आ गया, r इधर आएगा। अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके कुछ बता रहा हूँ बेटा। अगर तुम्हारे पास कभी आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बेटे वो होता है माइनस साइन एक्स। और अगर तुम्हारे पास आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू, तो वो होता है माइनस साइन यू और साथ में डी यू बाई डी एक्स। वैसे ही जैसे यहाँ पे थीटा का नाम तुम यू लिख दो और एक्स का नाम तुम टी लिख दो, तो कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, ये वाली माइनस साइन थीटा और फिर से डी थीटा बाई डी टी, ये आई कैप हो गया। और साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये बेटा डिफरेंशिएशन होती है फॉर्मूला कॉस थीटा और साथ में डी थीटा बाई डी टी जे कैप। अच्छा, तो बेटा डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। तो v वेक्टर किसके बराबर आ गया, r d theta by dt is also omega, d theta by dt is also omega, so it is like r omega minus sin theta I cap plus cos theta j cap। अब r ओमेगा का वैल्यू, r ओमेगा का वैल्यू तुम v लिख सकते हो, ये बेटे माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब तुम्हें ये जबरदस्त चीज बताया कि ये जो वेलोसिटी है ना बेटे, ये तुम्हारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। देखो मैंने जो तुम्हें कल का क्लास लगाया और अभी का जो लगा रहा हूं, ये वन ऑफ द फंडामेंटल क्लास ऑफ द सर्कुलर मोशन है। अगर आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से आराम से जबरदस्त वे में पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो भगवान भी नीचे आपके आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके हर क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, ये बात पक्की है। फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो v वेक्टर बाय v इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे ये वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन का नाम तुम टी कैप लिख दो। टेंजेंशियल है ना टी कैप, उसका नाम टी कैप लिख दो। ये बेटा तुम्हारे पास आ गया टी कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। एक बार रिव्यू करना है जल्दी जल्दी बेटा। ओके ओके बच्चों, तो तुम्हें ये चीजें पता लगी हैं, ठीक है। बोले ये टी कैप आ गया, ये जबरदस्त लग गया पॉइंट।
ये ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। आर कैप जो रहेगा वो तुम्हारे पास आएगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और जो टेंजेंशियल वेक्टर आएगा वो ये आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। और तुम्हें मैंने अभी आर वेक्टर का वैल्यू बताया था, आर cos थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, और वेलोसिटी का वैल्यू तुम्हें अभी बता के हटा हूं मैं, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो वो आ गया था आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये तुम्हें अभी बताया। अच्छा, एक जबरदस्त और पॉइंट देखो, तुम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो डीवी बाई डी टी, और ये तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि तुम ये यूसीएम मान के चल रहे हो, ठीक है ना भी मान के चलो, ना भी मानो, यूसीएम हो एन यूसीएम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही रिजल्ट रहने वाले हैं, क्योंकि टेंजेंशियल और वो ये सेम रहने हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया डीवी बाई डी टी, ये आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस है। अब जब तुम इसका एक्सेलरेशन लिखोगे, ये देखना, ये जबरदस्त चीज है, आर ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बेटा आज से 5 मिनट पहले मैंने तुम्हें यही चीज बताई थी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू क्या होता है, माइनस साइन यू डी यू बाई डी एक्स। तो वैसे ही डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा क्या आएगा, माइनस तो एज इट इज ही आएगा, पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साथ में डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस प्लस कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा, अभी बताया था, और साथ में डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ये बेटा फॉर्मूलाज है जो मैंने अभी साइड पे भी तुम्हें बताया था। और जबरदस्त पॉइंट जो समझने वाला है ना, वो देखो, माइनस कॉमन ले लो, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, ये भी कॉमन हो गया, तो ये आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या रह गया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ऊपर देखो, ऊपर देखो, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या होता है, आर वेक्टर आर कैप, ये आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, विच इज लाइक, क्योंकि आर इंटू आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर होता है ना, तुम्हें बताया था ना यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। और तुम लोग ये देख पा रहे हो यहाँ पे बेटे, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये देखो, तुम्हारे पास आर वेक्टर इस तरफ था, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये आ रही है, ऑपोजिट टू आर, नेगेटिव आ रहा है ना आर के साथ। आई होप बच्चों ये तुम्हें पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, इज इट क्लियर एवरीबॉडी बच्चों?